अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे फ़ोटोशॉप का इंटरफ़ेस कैसा होता है और फ़ोटोशॉप की इंटरफ़ेस में क्या-क्या चीज़ें, क्योंकि देखिए हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो मैं पर्सनली जो है वो सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को इंटरफ़ेस समझाता हूँ, ताकि आपके पास आगे कभी जो है वो कोई काम कर रहे हैं और कोई एरर आ जाता है तो आपको इतना तो पता हो कि जो उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें अगर किसी पैनल का नाम बताया जा रहा है या किसी प्लेस का नाम बताया जा रहा है कि इस चीज़ के होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको ट्रबल शूट कर सके ईज़िली। तो जिस तरह से हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, हाथ, नाक, पाँव, तो इसी तरह सॉफ्टवेयर के पास भी ये सब चीज़ें होती हैं। उनके उसके बॉडी पार्ट से कुछ नाम होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उनको। चलते हैं सॉफ्टवेयर पे, देखते हैं। सो दिस इज़ फ़ोटोशॉप। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़ोटोशॉप 2019। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है कि मैं यहाँ से कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ या मैं यहाँ से क्रिएट न्यू फाइल करता हूँ और मैं क्रिएट कर देता हूँ, तो ये आपके सामने आ रहा है कुछ इंटरफेस नज़र। सो फ़ोटोशॉप का इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है कि सबसे ऊपर जो बार होता है, ये वाला बार, इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। इसके बाद नीचे मेन्यू बार में आपके पास डिफरेंट टाइप के मेन्यूज़ मिलेंगे। कुछ मेन्यूज़ के अंदर उनके सब मेन्यूज़ मिलेंगे। यहाँ से जाके आप उसके सब मेन्यूज़ में जा सकते हैं। जो पैनल्स आपको मिलते हैं वो विंडो में मिलेंगे। जो भी पैनल आपको रिक्वायर्ड हैं, जो यहाँ साइड में मौजूद हैं पैनल्स, डिफरेंट टाइप के आपके पास पैनल्स होंगे। हर पैनल का अपना एक अलग फंक्शन है। आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको बताता जाऊँगा कि इसके क्या फंक्शंस हैं, क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, तो वो हम देखेंगे आगे। उसके नीचे आप आते हैं तो इस वाले बार का नाम है ऑप्शन बार या कंट्रोल बार भी इसको कहते हैं। तो आप यहाँ पर भी डिफरेंट, जो भी मैं यहाँ से टूल सेलेक्ट करूँगा उससे रिलेटेड यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे। उसके बाद नीचे यहाँ आप आते हैं तो आपको मिलता है डॉक्यूमेंट टैब पैनल। तो ये डॉक्यूमेंट टैब्स हैं। मैं यहाँ से कोई जितने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता रहूँगा। सपोज़ मैंने यहाँ पे कोई दूसरी पिक्चर ओपन कर ली, मैंने सपोज़ यहाँ फ़ोटोशॉप की पिक्चर ओपन कर ली, तो यहाँ पर ये एक अलग टैब आ जाएगा। ये अलग टैब था, ये अलग टैब है। तो ये टैब्स की फॉर्म में होता है सॉफ्टवेयर। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको रूलर नज़र आ रहा है। कंट्रोल आर प्रेस करके आप रूलर को ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं, शो या हाइड कर सकते हैं रूलर को। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है टूल बार। इस टूल बार को ये 2 कॉलम्स में आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इसको सिंगल कॉलम में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से ये सिंगल कॉलम में या डबल कॉलम में चेंज हो जाएगा। आपकी जो आदत हो, आपको सॉफ्टवेयर वैसे ही सेव करके रखना है। सही, आप ऐसा नहीं है कि कहीं आपको सिंगल पैनल में मिल रहा है, सिंगल कॉलम में ये बार मिल रहा है तो आप सिंगल में काम करें। आप सिंपली जाके एक क्लिक की बात है, आप क्लिक करें, वहाँ से आपका जो भी टूल बार है वो चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाने के बाद आप और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है स्टेटस बार। स्टेटस बार आपको बताता है कि आप कितना % जूम करके अपने डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं। और यहाँ पर स्टेटस बार आपको बताता है कि यहाँ आप डिफरेंट चीज़ें सेट कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का नाम, किसी टूल का नाम आप सेट कर सकते हैं, कोई टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मैंने डॉक्यूमेंट साइज़ सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट की जो फाइल है उसका साइज़ ही मुझे बता रहा है। ओके, दूसरी साइड पे जाते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है सबसे ऊपर, यहाँ पे आपके पास हैं वर्क स्पेसेस। आप ये डिफरेंट टाइप की वर्क स्पेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने अपने नाम की एक वर्क स्पेस क्रिएट करके रखी हुई है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये मिलती है वर्किंग पे। ओके, मैंने यहाँ पे अपने नाम की एक वर्क स्पेस बना के रखी हुई है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के आपको पैनल्स मिलेंगे। ये पैनल्स फ्लोटेड पैनल्स हैं। यहाँ से मैंने वर्क स्पेस को चेंज कर लिया। ये पैनल जो हैं ये फ्लोटेड पैनल्स हैं। आप किसी भी पैनल को किसी भी वक्त जाकर उठा सकते हैं, बाहर रख सकते हैं। कोई पैनल आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप विंडो से जाके उस पैनल को, सपोज़ मुझे यहाँ से इन्फो पैनल चाहिए तो ये इन्फो पैनल आ गया, इसको आप बाहर निकाल के रख सकते हैं। जो नहीं चाहिए उसको यहाँ से जाके बंद कर सकते हैं। ये 2 आपस में स्टक करवाने एक साथ होने चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके इसको रख सकते हैं। इससे ये एक साथ हो जाएंगे। आपको कोई और पैनल यहाँ से लेकर आना है तो आप स्विचेस पैनल मुझे चाहिए तो मैंने स्विचेस पैनल यूज़ कर लिया एंड देन यहाँ पे स्विचेस आ गए। स्विचेस मुझे
इसके नीचे रखना, तो मैं यहाँ से जाके इसके साथ ये ब्लू कलर की लाइन आपको नज़र आएगी, इसको स्टक कर देगा। और अगर आप अभी ये फ्लोटेड है, इधर उधर जा रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ साइड में आना चाहिए, तो यहाँ पे साइड में रखा, वेट किया ब्लू कलर की लाइन आने का, और मैंने यहाँ पे जाके इसको रिलीज़ कर दिया, तो यहाँ पर ये पैनल्स आ जाएंगे, स्टक हो गए। अब मैं अपनी विंडो स्क्रीन को चेंज कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, तो ये सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आप फ़ोटोशॉप में डॉक्यूमेंट किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट सेटअप के बारे में हम बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट सेटअप के लिए सबसे पहले जब आप यहाँ से क्रिएट न्यू करते हैं, क्रिएट न्यू करते वक्त आप कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल एन से भी क्रिएट न्यू हो सकता है, या फिर आप फाइल में जाएंगे और न्यू में जाएंगे, यहाँ से जाके क्लिक कर सकते हैं, तो भी आपके पास एक इस तरह का पैनल नज़र आ जाएगा। अगर आप प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे हैं फ़ोटोशॉप के, तो इसका इंटरफेस कुछ इस जैसा नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पास आपको डिफरेंट टाइप के प्रीसेट दिए हैं। फ़ोटो में चाहिए तो फ़ोटो के साइज़ आपको मिल जाएंगे, प्रिंट में चाहिए तो आपको प्रिंट के साइज़ यहाँ पर अवेलेबल होंगे। इसी तरह से आप आर्ट एंड इलस्ट्रेशन चूज़ करते हैं तो उसके साइज़ होंगे डिफरेंट टाइप्स के। यहाँ पे प्रीसेट साइज़ आपको दिए हैं। अगर फिल्म एंड वीडियो करते हैं तो जो भी फिल्म एंड वीडियो के लिए आपके कैनवस साइज़ आते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो सपोज़ मैं यहाँ से प्रिंट चूज़ करता हूँ और प्रिंट के मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के पेपर्स मौजूद हैं। मैं यहाँ से पेपर्स में A3 साइज़ का पेपर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं A3 पे क्लिक करूँगा। इस A3 की जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो मुझे यहाँ पर मिल जाएंगी। सबसे पहले यहाँ से आपसे वो नाम पूछ रहा है, सपोज़ मैं इसका नाम देता हूँ फ़ोटो एल्बम कवर 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपके पास विड्थ एंड हाइट पूछ रहा है, तो आप यहाँ से यूनिट चेंज कर सकते हैं। यूनिट मैंने सपोज इंचेस सेलेक्ट कर लिया। और अगर मुझे A3 साइज़ का पेपर नहीं चाहिए, मुझे कोई कस्टम साइज़ पे अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ विड्थ को जाके चेंज कर सकता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ से कर देता हूँ 20 इंचेस बाय 13 इंचेस, तो मैंने 20 बाय 13 को सेट कर लिया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन दी गई है कि आप इस पेज को पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब होता है, पोर्ट्रेट में आपके पास जो विड्थ होती है वो कम होती है और हाइट ज़्यादा होती है। और अगर आप लैंडस्केप सेलेक्ट करते हैं तो जो भी आपने साइज़ दिया है उसमें जो सबसे ज़्यादा होगा वो विड्थ बन जाएगी, यानी जो है वो विड्थ ज़्यादा होगी और हाइट कम होगी। तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप के प्रीवियस वर्जन्स में ये ऑप्शन नहीं होता था, तो इसको कहाँ से चेंज करते थे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कर लेता हूँ उसको, पोर्ट्रेट के जो साइज़ है वो मुझे पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, मैंने यहाँ से लैंडस्केप चूज़ कर लिया। आर्ट्स बोर्ड्स की फॉर्म में चाहिए तो आप आर्ट बोर्ड्स की फॉर्म में ले सकते हैं इसको। आर्ट बोर्ड जो है वो समझ लें फ़ोटोशॉप का न्यू फीचर है। ये मोस्टली हम ऐप डिज़ाइनिंग वगैरह जब UI UX डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ऐसी कोई चीज़ जिसमें बहुत सारे पेजेस आपको चाहिए होते हैं, बहुत सारे स्क्रीन आपको चाहिए, तो फिर आप आर्ट बोर्ड्स का जो ऑप्शन है वो आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलती है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो है वो अगर आप प्रिंट के लिए बना रहे हैं तो 300 इनफ है। अगर आप स्क्रीन के लिए बना रहे हैं तो फिर आप यहाँ से 72 सेट करेंगे उसको। इसी तरह से अगर आप स्क्रीन के लिए कुछ बना रहे हैं, वैसे तो यहाँ पर आपको प्रीसेट दिए हुए हैं, वेब स्क्रीन होती हैं, मोबाइल की स्क्रीन होती हैं, फिल्म एंड वीडियो हम स्क्रीन पे देखते हैं, तो उसके लिए आप यूनिट भी पिक्सल का सेट करेंगे और रेजोल्यूशन भी आप 72 ही रखेंगे। मैं यहाँ से अभी 300 रख लेता हूँ, 300 पिक्सल्स पर इंच। यानी रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपके 1 इंच में कितने पिक्सल्स मौजूद हैं। सपोज़ अगर ये 1 इंच का स्क्वायर बॉक्स है तो इसके अंदर आपको कितने पिक्सल्स रखने हैं। हम प्रिंट में पिक्सल्स को ज़्यादा रखते हैं और स्क्रीन में पिक्सल्स को कम रखते हैं। मैं यहाँ पर देखता हूँ। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे कलर मोड आपसे पूछ रहा है, आप कलर मोड किस तरह से लेना चाहते हैं। तो यहाँ से अगर आप प्रिंट के लिए कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो आप कलर मोड CMY के चूज़ करेंगे, और अगर आप स्क्रीन के लिए, कोई मोबाइल डिवाइस के लिए, कोई फेसबुक के लिए, किसी वेबसाइट के लिए आप कुछ बना रहे हैं तो फिर आप RGB सेलेक्ट करेंगे एंड CMY के आप उस वक्त सेलेक्ट करेंगे जब आप प्रिंटिंग के लिए कुछ बना रहे हैं। तो मैं यहाँ से अभी RGB चूज़ कर लेता हूँ। सही, अभी मैं कुछ प्रिंट नहीं करवाना चाह रहा हूँ, चलिए मैंने 300 रखी है तो मैं यहाँ से CMY के कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको बिट डेप्थ दी गई है। अगर आपको नॉर्मल फाइल चाहिए तो आप 8 बिट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी मीडियम फाइल चाहिए, थोड़ी ज़्यादा कलर्स वाली फाइल चाहिए, तो आप यहाँ से जाके 16 बिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड कंटेंट है, मैं यहाँ से 8 बिट ही रख रहा हूँ उसको। और यहाँ पे आपसे पूछा है बैकग्राउंड कंटेंट मतलब जो आपको पेज चाहिए वो पेज जो है वो किस कलर का होना चाहिए। यहाँ से आपको डिफरेंट स्टाइल्स ही हैं। आप ब्लैक कलर का वो पेज लेना चाहते हैं, वाइट कलर का पेज लेना चाहते हैं, ब्लैक कलर का पेज लेना चाहते हैं, या बैकग्राउंड कलर का पेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, या ट्रांसपेरेंट कलर चाहिए या कोई कस्टम कलर चाहिए।
तो ब्लैक, वाइट, बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट, कस्टम, तो ये सारे कलर ऑप्शन हैं। प्रीवियस वर्जन में आपको एक कस्टम नहीं मिलता था, अदर मिलता था। अदर से पहले भी जो है वो ये होता ही नहीं था, सिर्फ वाइट, ट्रांसपेरेंट और बैकग्राउंड कलर आपको प्रीवियस वर्जन में मिलेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको सॉफ्टवेयर के अंदर जाके भी इसको चेंज किया जा सकता है। तो मैं यहाँ से सपोज कोई कस्टम सेलेक्ट करता हूँ, कस्टम या इस कलर पे भी आप क्लिक कर देंगे तो भी आपको वो ऐसे कस्टम कलर का ऑप्शन दे देगा। आप यहाँ से जिस कलर का भी पेज सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप ओके कर दें, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो उस कलर का पेज आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। ओके, अब आपने अगर पेज सेलेक्ट कर लिया तो पेज सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको इसमें कोई चेंजिंग करनी है, सपोज मुझे इसमें कलर को चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले तो एक बात आप समझ लें कि यहाँ पर आपके पास दो कलर्स होते हैं। यहाँ पर आपको ये दो कलर्स नज़र आ रहे होंगे, ये दो कलर्स हैं, ठीक है। ये दो कलर्स क्या करते हैं, इसमें जो ऊपर वाला कलर है, इसमें ये वाला जो कलर है, ये वाला कलर, ये कलर कहलाता है फोरग्राउंड कलर, और ये जो दूसरा वाला कलर है ये कहलाता है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। एक फोरग्राउंड कलर है, जो ऊपर वाला बॉक्स है वो फोरग्राउंड कलर है, और जो नीचे वाला बॉक्स है वो बैकग्राउंड कलर है। फोरग्राउंड कलर समझ लें ऐसा है कि फोटोशॉप ने आपको दो बॉक्सेस दे दिए हैं, दो डब्बे दे दिए हैं। जैसे आपको घर में कोई कलर करवाना होता है तो आप अपनी मर्जी के दो कलर्स चूज़ करके ले आते हैं कि ये वाला कलर करना होगा या ये वाला कलर करना होगा। तो यहाँ पर एक टाइम में आपको दो कलर्स दिए हुए हैं, सही। बाकी फिर आगे टूल्स के हिसाब से देखेंगे तो आपका ब्रश में जो है वो फोरग्राउंड कलर वो फिल करता है, और वो आगे की बात। लेकिन यहाँ पर इस लेवल पे आप ये समझें कि ये आपके पास काम करने के लिए दो बॉक्सेस आपको फोटोशॉप ने दिए हुए हैं, और आप जब भी जो मर्जी चाहें वो आप कलर फिल करवा सकते हैं। तो फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए ये कलर अगर आपको फिल करना है तो आप प्रेस करेंगे ये आपको फिल करना है तो आप प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। और इसी तरह अगर आपको बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। तो ये मैं यहाँ नोटपैड पर आपको लिख के बता देता हूँ कि अगर आप फोरग्राउंड कलर फिल करना चाहते हैं तो आप प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, जिससे आप डिलीटिंग करते हैं, या डिलीट का बटन भी आप यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड होता है अगर आप बैकग्राउंड कलर फिल करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर के लिए आप यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस या डिलीट। मतलब देखें जैसे कोई एक आर्टिस्ट होता है तो वो आर्टिस्ट के पास कलर्स होते हैं अवेलेबल, उसके पास कलर पैलेट भी होता है। जब तक वो उस कलर को अपने ब्रश पे लगा के अपने कैनवस पे पेंट नहीं करेगा तब तक वो कलर खुद से उसके कैनवस पे पेंट नहीं हो पाता, सही, जब तक आर्टिस्ट खुद ना चाहे। तो सेम इसी थ्योरी को सोचते हुए फोटोशॉप ने यहाँ पे आपको कलर्स दिए हैं। कलर्स आपके पास अवेलेबल है, लेकिन वो आपके कैनवस पे, आपके पेज पे उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे। तो खुद नहीं चाहेंगे का क्या मतलब है कि जब तक आप ये कलर इस तरह से फिल ना करें तब तक वो आपकी किसी भी जगह पे, अब वो कहाँ फिल करना है, लेयर में फिल करना है, सिलेक्शन में फिल करना है, वो हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पर अभी आप समझ लें कि ये दो कलर्स आपके पास अवेलेबल हैं। इन कलर को चेंज करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से आप ह्यू बता देंगे कि कलर सैचुरेशन आपको कैसी चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं नज़र आ रहा हो, कुछ ऐसा नज़र आ रहा हो, तो आप एच पे जाके क्लिक कर दें। तो यहाँ से ह्यू आप बता दें पहले कि मुझे इस फैमिली का कलर चाहिए, इसकी ये टॉलरेंस वाला कलर चाहिए। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड देन मैं यहाँ से जाके अब इसको फिल करना चाहता हूँ। फोरग्राउंड कलर मुझे अपने पेज पे फिल करना है तो मैं कीबोर्ड से ऑल्ट एंड बैक स्पेस प्रेस कर दूंगा इस तरह से, या मैं वाइट कलर लेना चाहता हूँ तो मैं वाइट कलर जो बैकग्राउंड कलर पे, तो मैं यहाँ से कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस कर दूंगा तो ये वाइट कलर आ जाएगा। इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आप की से यूज़ नहीं करना चाहते तो आप एडिट में जाएंगे, यहाँ से फिल पे जाके और यहाँ पर फोरग्राउंड कलर फिल करना है, बैकग्राउंड कलर फिल करना है, या कोई अपनी मर्जी का कोई कलर फिल करना है वो आप यहाँ से जाके इसमें फिल करवा सकते हैं। सब सही, सपोज मुझे ये वाला कलर फिल करना है, मैंने ओके किया तो यहाँ पे ये कलर आ जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप इसका साइज़ चेंज करना चाहते हैं, आपको लगता है कि साइज़ मैंने गलत ले लिया है या आपको बाद में कोई कहता है कि साइज़ सही नहीं है पिक्चर का, वो चेंज करो, तो आप इमेज में जाएंगे और यहाँ पर कैनवस साइज़ आपको दिया गया है तो आप यहाँ से कैनवस साइज़ को चेंज कर सकते हैं। कैनवस साइज़ और इमेज साइज़ में ये फ़र्क होता है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं कोई पिक्चर ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। सो मैंने यहाँ से
एक ये पिक्चर सेलेक्ट कर, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका अगर इमेज साइज कम कर दूं, इमेज साइज क्या होता है, आपकी पूरी इमेज का साइज कम हो जाएगा आपकी, यानी जो भी इमेज है वो रहेगी तो उतनी, लेकिन वो अपना साइज छोटा या बड़ा कर लेगी, सही। तो जैसे यहाँ इंचेस में दिखा रहा है, मैं पिक्सल्स में देखना चाहता हूँ, पिक्सल्स में दिखा रहा है 1920 x 1080 का ये साइज है, तो मैं कहता हूँ कि ये 1280 पे चली जाए। तो जैसे ही मैं इसको 1280 पे चेंज करता हूँ तो देखें पिक्चर पूरी वैसी रहेगी, सिर्फ पूरी पिक्चर जो है अपना साइज कम कर ले। ये है इमेज साइज। कैनवस साइज ये होता है जैसे आप पिक्चर्स को क्रॉप कर लेते हैं, सही, यानी आप पिक्चर को छोटा नहीं करना चाह रहे, आपका ये जो पेज की बॉर्डर लाइन है आप उसको कम करना चाह रहे हैं, तो वो आपका कैनवस साइज होता है। यहाँ से मैं पिक्सल्स में चेंज करता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि मुझे ये 1920 नहीं 1280 पे चाहिए, सही। 1280 मैंने किया तो ये आपको कह रहा है कि यहाँ साइड से कम होगा, ऊपर नीचे से कम हो सकता है, तो मैंने ओके किया। तो ये कह रहा है कि आपकी कुछ चीज़ें जो है वो कट हो जाएंगी, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैंने साइज छोटा किया। तो ये कैनवस साइज होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आप अपने पेज का साइज चेंज करना चाहते हैं तो आप इमेज में जाएंगे, कैनवस साइज में जाएंगे और यहाँ से ये 20x13 है सपोज, तो मैं कहता हूँ 13 नहीं ये 10 मुझे चाहिए, तो मैंने 10 लिखा और मैंने जाके ओके कर दिया, प्रोसीड कर दिया, तो यहाँ से ये 20x10 का आपको पेज मिल जाएगा। अच्छा, सेकंड चीज़, अगर आपके पास लैंडस्केप में पेज है, पोर्ट्रेट में नहीं है, तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इमेज में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिया गया है इमेज रोटेशन और यहाँ से जाके आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी या काउंटर क्लॉकवाइज इसको चेंज कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पोर्ट्रेट से लैंडस्केप और लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है आपकी इमेज। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में जाके आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस और आपको मिलती रहें तो आप बेल आइकन पे हिट करें और उसमें ऑल का ऑप्शन आता है, आप ऑल करके उसको टैप करें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं, नोटिफिकेशन करूं, इस फ़ोटोशॉप की नेक्स्ट क्लास जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास आपका जो फ़ोन में नोटिफिकेशन एरिया होता है वहाँ पर आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।